यहाँ पे आईसीसी के सामने गिड़गिड़ा रही है पाकिस्तान की आप प्लीज़ अब हमसे नहीं सहा जा रहा है ये सब, प्लीज़ मेरा मैच करवा दो इंडिया से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और तो और ये फारिद खान का आप देखो ट्वीट, ये क्या कह रहा कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा वो पाकिस्तान में होगा 19 फरवरी से 9 मार्च तक। और याद रखना है, इसने एक और बात अभी बोला है कि सेमीफाइनल फाइनल भी लाहौर में होगा, और ऑल इंडिया मैचेस इन लाहौर, मतलब बोल रहा है कि इंडिया का भी सारा मैच लाहौर में होगा, कंफर्म्ड। ये देखो, ये लिख रहा है कंफर्म्ड। अब ऐसा क्यों कह रहा है? और इसका जो बोर्ड है, ये तो मीडिया वाले हैं, और जो बोर्ड है उसका आप ये देखो क्या हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप पढ़ो। मुफद्दल वोरा ने किया है ट्वीट कि पीसीबी सब कुछ छोड़ दिया है अब आईसीसी पर, कि आप इंडिया को कन्विंस कर दो भाई, हमसे ना हो रहा अब। ये पढ़ो आप। पीसीबी लिव्स इट टू आईसीसी टू कन्विंस इंडिया टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। इसका मतलब ये कि पीसीबी को लगने लगा है कि अब उससे दाल नहीं गलने वाली है, तो अब गिड़गिड़ा रही है, लिटरली वो गिड़गिड़ा रही है। और आईसीसी ने उसको क्या बोला है, तुम ये देखो, आप ये देखो। आईसीसी, एग्जैक्टली ये पढ़िए। आईसीसी टू हैंड पीसीबी एक्स्ट्रा मनी। आ गए। मतलब ये आशय ने ये खबर निकाला है, और उसमें ये खबर से ये निकल के सामने आता है कि आईसीसी एक्स्ट्रा मनी दे रहा है पाकिस्तान को कि तुम ये लो पैसा और इंडिया से जाओ, जाके न्यूट्रल वेन्यू पे खेलो, बीसीसीआई की बात मान जाओ। जैसा हम लोग कह रहे थे, जैसा कयास हम लोग लगा रहे थे, वही एकदम ठीक पॉइंट टू पॉइंट वही हो रहा है। लेकिन ये तो पाकिस्तान वाले हैं, ये कैसे मानेंगे? तो इस पे क्या कह रहा है ये आरफा फिरोज, एक वहीं का पत्रकार है, ये क्या है कह रहा है कि आईसीसी इज नॉट अ फुल, आईसीसी कोई गवार मूर्ख नहीं है एसीसी की तरफ। मतलब एसीसी के चेयरमैन अभी तो हमारे जैसा भी हैं, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जैसा आईसीसी नहीं है। वो एक्स्ट्रा मनी क्यों खर्च करेगी जस्ट फॉर सेक ऑफ इंडिया मैचेस आउटसाइड पाकिस्तान? अब ये लोग को ये बात हजम नहीं हो पा रहा है कि कैसे आखिर हो गया, जिसकी तारीफ पे हमने बूट लिगिंग इतनी की। मतलब ये लोग सीरियसली, जब ये नकवी, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जब ये पहुंचे थे कोलंबो में तो इतनी सारी बात निकल के आई कि ये होगा वो होगा। आप ये देखो, अब्दुल गफ्फर उसमें से ही एक, ये जाने माने लोग हैं जो ऐसे ऐसे मतलब पीआर के काम करते हैं। आप ये देखो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा 2025 को वो पाकिस्तान में होगा, और डेट भी अनाउंस कर दिया कि डेट होगा 19 तारीख से 9 मार्च, 19 फरवरी से 9 मार्च। और तो और उन्होंने लिखा वेलकम टू ऑल इंटरनेशनल टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया। और उसके एक दिन बाद क्या हुआ भाई, ये देखो लिटरली ये सीन आपको मैं दिखा रहा हूँ कोलंबो का, जब ये लोग आईसीसी के मीटिंग में गए थे, जहाँ से हमारे जैशा भी गए थे, हर एक बोर्ड मेंबर आए थे, वहाँ पे बजट पास हो गया। उसके बाद तो पाकिस्तानियों का मतलब लगा जैसे 7वें आसमान पे पहुँच गया, 8वें 9वें आसमान पे, ऑन स्काई 9th, कि अब तो भाई इंडिया को ला कर रहेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखो इसका हाल। अभी ये भी एक ट्वीट देख लो, ये भी देख लो, आईसीसी कोई गवार नहीं है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच, और वो भी बाहर। ये देखो इसने क्या लिखा है कि मैच आउटसाइड पाकिस्तान। मतलब ये लोग को बात समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया भाईजान, कैसे ये सब चेंजेस हो गए, समझ में नहीं आ रहा। यही होना था, ये होता है रियल वैल्यू। शांत रहा, वहाँ पे गया मीटिंग में, शांत रहा, मीटिंग खत्म हो गया, रिपोर्ट्स आने लगे कि लो तुम पैसा लो, बाहर जाके खेलो, चलो चलो। क्या शानदार न्यूज़ निकल के आया है, ये क्या शानदार। और आशय भाई को भी सलाम, क्या शानदार न्यूज़ निकाला है। ठीक है, अब इस पे क्या कर रहा है फारिद खान कि अब ये मतलब सिंपैथी गेन कर रहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली को कोई दिक्कत नहीं है आने को पाकिस्तान, वो लोग चाहते हैं आना। ये देखो, दे आर जस्ट अवेटिंग फॉर द अप्रूवल। दैट मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि ये लोग अपने फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं। एक ट्वीट में फैमिली के फोटोज भी लगाए हैं। दैट इज़ लाइक कुछ भी ये लोग बोलता है, कुछ भी करता है कि मतलब एक तो प्लेयर्स का जाने का ठीक नहीं है, फैमिली को लेके जाने को तैयार है। बोल रहा है कि रोहित शर्मा, वो एशिया कप के टाइम का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका स्टेटमेंट अभी डाल रहा है कि रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि हाँ भाई आएंगे। जी नहीं, रोहित शर्मा ने ये बोला कि अगर बोर्ड कहेगी तो हम लोग जाएंगे, बोर्ड नहीं कहेगी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी कैप्टन किसी बोर्ड से बड़ा नहीं हो सकता। आप क्रिकेट से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है? तो मिस कोट नहीं करते हैं फारिद खान, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार दिख रही है। और इसको पहचानते हो, ये इसका पॉडकास्ट चलता है, उस पर इसने बोला है
कि भाई हमारे बोर्ड वाले बहुत अच्छे हैं, पीसीबी वाले नकवी साहब, उन्होंने बोला है कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आती है तो हम लोग नेपाल को ले आएंगे, अगर इंडिया नहीं आती है तो श्रीलंका को ले आएंगे, और कोई नहीं आती है, इंग्लैंड नहीं आती है तो हम लोग मतलब किसी दूसरे को उठा लेंगे, लेकिन होगा तो भाई पाकिस्तान में होगा। इतने बड़े बड़े फेंके जा रहे थे, लपेटने में दिक्कत हो रहा था। अब मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? ये जो हमारे ट्वीट्स और आप लोग का इतना ज़्यादा प्यार आता है कमेंट बॉक्स में, मैं देख के लिटरली खुश हो जाता हूँ कि सिर्फ मेरे साथ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे साथ सारे लोग बिल्कुल यही चाहते हैं कि इंडिया टीम ट्रैवल ना करे पाकिस्तान। ठीक है, ये तो हमने बात कर ही लिया। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है अब, जैसे ही न्यूज़ निकली कि अब आईसीसी लग चुका है पाकिस्तान के पीछे कि तुम पैसा लो और चलो तुम पीसीबी का वेन्यू अब चेंज करो, इंडिया पाकिस्तान मैच का, जाओ भागो अब कहीं अलग जाके मैच खेलो, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है, तो फारिद खान अब क्या कह रहा है कि श्रीलंका वेट कर रहा है नवंबर दिसंबर तक। ये देखो, ये क्या गेम खेलने को, ये मीडिया वाले पाकिस्तान के ऐसे ही होते, लाइक सीरियसली इतना प्रोपेगेंडा चलाना एंड ऑल। फारिद खान, इसको लगता है कि आईसीसी का चेयरमैन भी यही है, पीसीबी का यही है, मतलब क्रिकेट पूरा लगता है यही रूल करवा रहा है। अब क्या कह रहा है, ये देखो कि श्रीलंका विल वेट टिल नवंबर दिसंबर। ये कह रहा है कि श्रीलंका नवंबर दिसंबर मतलब इस साल के लास्ट तक वेट करेगी। अब ऐसा क्यों? तो हो सकता है कि इंडिया अगर पुल आउट कर जाए, मतलब इंडिया अगर खेलने ना आए चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस केस में 8 टीम, द टूर्नामेंट विल बी प्लेड विद 8 टीम्स, एंड इन केस, क्योंकि ये टूर्नामेंट होगा 8 टीमों का, उसमें अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के बाद आती है श्रीलंका, तो वो आएगी। हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। अभी भी ये लोग का यही कह रहा है, ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे मानेगा? मतलब अभी तो और टाइम है, और अभी 2-3 महीने बाद चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन जो अभी न्यूज़ निकल के आया है कि अब तो आईसीसी उसको पैसा दे रहा है और हाथ जोड़ रहा है पीसीबी आईसीसी के सामने कि प्लीज़ आप पैसा दे रहे हो ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मनाओ बीसीसीआई को कि आ जाए। इतने बारे जो कसीदे कसे जा रहे थे कि इंडिया नहीं आएगी तो हम लोग करा लेंगे जी, इंडिया के बिना करा लेंगे, इंडिया नहीं आएगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग खुद सर्वाइव कर जाएंगे, तो फिर हाथ क्यों जोड़ रहे हो? क्यों जोड़ रहे हो आईसीसी के सामने कि बीसीसीआई को लेके आ जाओ? ये दिखाता है बीसीसीआई का पावर। याद रखना, अगर टीम इंडिया मैच नहीं खेलेगी तो टूर्नामेंट नहीं होगा। मैं साफ साफ शब्दों में कह दे रहा हूँ कि ये पावर है बीसीसीआई की। रिचेस्ट बोर्ड नहीं खेलेंगे और उसके बिना टूर्नामेंट हो जाएगा, क्या बात। अब ये इमरान सिद्दीकी कह रहा है कि अफगानिस्तान कन्फर्म देयर पार्टिसिपेशन। ये लो, अब ये क्या कह रहा है कि एक और बीच में न्यूज़ निकल के आई थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले ही कह रहे थे, जो वहाँ के पत्रकार है, जो वहाँ के क्रिकेट एनालिस्ट है, वो लोग ही कह रहे थे कि भाई वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान बिकॉज दैट्स नॉट सेफ। ठीक है, तो अब इस पर इमरान सिद्दीकी ने किया है ट्वीट कि अब अफगानिस्तान बोर्ड ने भी हामी भर दिया कि हाँ भाई चलो हम लोग आएंगे। ओके, ये फरीद खान अब इसी पे क्या कह रहा है कि इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट फेक आया और अफगानिस्तान 100% कंफर्म कर दिया है। अफगानिस्तान विल 100% कम टू पाकिस्तान और ट्रॉफी के लिए आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और उसने अपना कंफर्मेशन दे दिया। हाँ तो ठीक है ना। अब मतलब ये क्या बात हो गई कि तुम लोग इतना लेके बैठे हुए हो? अब ये देखो अरफा फिरोज, देखिए अब ये भी मतलब इन लोगों को कौन सिखाए? ये कह रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड लास्ट ऑप्शन था, मतलब लास्ट ऑप्शन था बीसीसीआई के लिए कि लॉबी कर सके पाकिस्तान के खिलाफ। लाइक सीरियसली, मतलब हम लोग, बीसीसीआई को चाहिए अफगानिस्तान? मतलब एक तो अफगानिस्तान अपने देश में मैच नहीं खेल रहा, लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, वी लव देम, बट द थिंग इज बीसीसीआई खुद अपने देश में, अभी ग्रेटर नोएडा में उनका एक टेस्ट मैच अरेंज करवाया है न्यूजीलैंड से। तो जब बीसीसीआई अपने देश में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खेलने के लिए बुला रही है, उनका क्रिकेट को अपग्रेड कर रही है, तो बीसीसीआई क्यों डिपेंड करेगी अफगानिस्तान पर या किसी भी पे? बीसीसीआई खुद में हीरो है, ठीक है, लॉर्ड है, लॉर्ड, लाइक सीरियसली। ओके, अब ये कह रहा कि हाँ, अब्दुल गफ्फर ने किया है ट्वीट कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने और बीसीसीआई हेड कोच हेड जैशा, हम लोग वो दोनों मिले आईसीसी के चेयरमैन, आईसीसी की मीटिंग में ये दोनों मिले और हाथ मिलाया और प्लीजेंट वर्ड्स किए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोला कि आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एश्योर कर दिया ठीक है वो लोग अगर जा रहे हैं दैट इज़ गुड थिंग, तो खेलो उनके साथ, क्या दिक्कत है। लेकिन बिना बीसीसीआई के तो टूर्नामेंट होने से रहा, ठीक है। अब देखो ये फारिद खान का एक नया इसका आया है चूरन, ये कह रहा है कि ओ माय गॉड दिस ओनली मीन्स कि पाकिस्तान जीत रहा है अगला चैंपियंस ट्रॉफी। अब ऐसा क्यों, आप लोग भी सोचोगे ऐसा क्यों कह रहा है, तो आप ये देखो, ये कह रहा कि इसका मतलब ये है कि हम लोग इंडिया को हराएंगे फाइनल्स में। मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ या फाइनल में ही पहुंचा दिया इंडिया पाकिस्तान को, सीरियसली। अब ऐसा क्यों, तो ये क्या कह रहा, ये चूरन बेच रहा कि 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप में दोनों का कमबैक हुआ था, मतलब मोहम्मद आमिर
का कमबैक हुआ था, ठीक है। और दोनों बार मतलब उस टाइम में 2017 मतलब एक साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो था उसमें पाकिस्तान ने जीता, ठीक है। और अभी दिखा रहा है कि वापस से 2024 में मतलब इसका कमबैक हो गया है। मतलब आप ये समझो, ये रिलेट करना चाह रहा है कि 16 में इसका कमबैक हुआ तो 17 में मैच मतलब टूर्नामेंट जीत गया पाकिस्तान, तो 24 में भी कमबैक हो गया है। तो क्या 25 में हम लोग मतलब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा? लाइक सीरियसली, कभी कभी दिखाता है कि बैटरी परसेंट क्या है, उसे लगेगा कि जीतेगा नहीं जीतेगा। मतलब मोबाइल का बैटरी परसेंट देख के अगर जीतना है तो तुम यही सब करते रहो, इसके लिए ही कोई टीम आना नहीं चाहती पाकिस्तान, लाइक सीरियसली। और ऐसे मतलब अगर कोई कमबैक कर लिया तो उससे रिलेट क्या, मतलब एडुकेशन, लैक ऑफ एडुकेशन, सीरियसली। अब आप ये देखो, कादिर ख्वाजा, ये लोग इसी बात से खुश है कि अफगानिस्तान आने को तैयार है। सोचो बीसीसीआई का कितना बड़ा ऑरा है कि ये लोग अफगानिस्तान वाले बोर्ड आ रही है, हम भी भरते हैं, इससे इतना ज़्यादा खुश है। और इससे ये लोग चाह रहे हैं कि बीसीसीआई को ट्रोल करे। कैसे भाई, कैसे, क्यों? ये कह रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, कादिर ख्वाजा, कि गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि इंडियन प्रोपेगेंडा वापस फेल हुआ है। ऐसा क्यों? तो एसीसी मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हामी भर दिया कि हम लोग आएंगे। और देखो दिया यहाँ पे एसीसी का ये साइन, और उसके बाजू में किसका दिया है? नकवी का। क्यों? ये दिखाना चाहता है कि अब चेयरमैन तो इसका ये है नहीं, तो पीसीबी का चेयरमैन है, लेकिन फोटो इसके लिए डालता है अपने चेयरमैन का कि इससे लगे लोगों में कि पीसीबी के पास पावर है। कुछ पावर नहीं है। वो कहते हैं ना अलुआ, एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट गोज। बीसीसीआई के सामने तुमको झुकना पड़ रहा है, तुमको एसीसी के सामने, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने झुकना पड़ रहा है, जो अभी अपने देश में नहीं खेल पा रहे किसी कारण से, जो वहाँ के हालात है वो तुमको आंख दिखा रहा है। दैट शोज कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा रिस्पेक्ट क्या है, तुम्हारा रिसर्च बोर्ड में भी तुम इतने नहीं होते, टॉप 3 में तो हो भी नहीं। टॉप 3 में बीसीसीआई, वो ईसीबी है और सी है, मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये भी सारे के सारे इसी बात पे खुश हुए जा रहे हैं कि मतलब अफगानिस्तान आ रही है, सारे रिपोर्ट्स मतलब ये डिनाई हो गए हैं। किस बात से खुश हो? और तो और तुम सबसे पहले ये देखो, ये और जो भी अंडर एस्टिमेट करते हैं इनको प्लीज़ डोंट। ये होने वाले हैं आईसीसी के चेयरमैन, और अभी से ही मतलब पाकिस्तान वाले इतने उतावले हो रहे हैं कि नहीं भाई, उनको मिर्ची लग रही है। और तो और बड़े बड़े दिग्गज, अब बड़े बड़े दिग्गज कौन से भाई? तो आप ये मैं बताता हूँ कि पीसीबी के बड़े बड़े दिग्गज जो खेल चुके हैं, अब यहाँ पे आपको दिखेंगे वहाब रियाज, यहाँ दिखेंगे इनके चेयरमैन, और तो और मिसबाह, शाहिद अफरीदी, ये सारे के सारे लोग अपना बयानबाजी कर रहे हैं कि वो मिसबाह ने बोला कि विराट कोहली को आना चाहिए जी। एक इंडियन न्यूज़ चैनल को दिया था रिपोर्ट कि आना चाहिए विराट कोहली को पाकिस्तान। ऐसा क्यों? तो उनके करियर में ये एक चीज़ छूटा हुआ है। ऐसा क्या है लाहौर में कि उनको आना चाहिए? पहली बात कि ठीक है आना चाहिए, हम लोग ही मानते हैं कि वहाँ भी मतलब ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं, बट द थिंग इज़ कि अगर सेफ्टी नहीं है फिर वहाँ पे जाने का क्या ही फ़ायदा, अगर आप इज्जत नहीं कर पा रहे हो उतना, मतलब इतना ज़्यादा हिपोक्रेटिक वर्ल्ड है, तो वहाँ पे तो क्यों जाना, लिटरली वहाँ पे क्यों जाना? ठीक है, तो ये सब बातें यहीं तक ख़त्म होती है। और सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये निकल के आ रही है कि इसको पीसीबी को एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। हम लोग कहते हैं ना किसी को, अच्छा ठीक है ये काम नहीं करोगे, नहीं मैं नहीं कर रहा, ये लो पैसा लो काम कर दो, ठीक है जी। वही होने वाला है पीसीबी का, मतलब झुकने को तैयार हो गई है पीसीबी। और रिपोर्ट निकल के यही आ रही है कि जो मीडिया है उसका प्रोपेगेंडा फेल होते हुए दिख रहा है। पहली बात कि उन लोगों को ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि इंडियन टीम कैसे नहीं आएगी। मतलब T20 में कलकत्ता में आके खेला, उसके बाद एशिया कप में इंडिया नहीं गया, उसको भी न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पड़ा जो पाकिस्तान उसका होस्ट था। उसके बाद ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मुंह उठा के पाकिस्तान वाले चले आए हमारे यहाँ खेलने, लेकिन अब इंडिया का बारी तो इंडिया कह रहा है हम लोग नहीं जाएंगे। पीसीबी ने अपना भर पूरा दबाव बनाया, पूरा प्रेशर बनाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, फाइनली इंडिया नहीं जा रही है। तो प्रोपेगेंडा धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और बीसीसीआई की क्लियर जीत यहाँ पे दिख रही है। आप लोग क्या चाहते हो लिटरली, क्या इंडिया जाए या ना जाए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, थैंक यू ऑल फॉर शोइंग योर लव टुवर्ड्स आवर चैनल। जल्दी से हम लोग इसको 200 पहुंचाते हैं सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ शो योर लव लाइक दैट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हो, कि क्या ये मैच हो या फिर कोई भी टीम, इंडियन क्रिकेट नहीं, क्या कोई भी टीम प्लेयर, चाहे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और रैक, मतलब आप बैडमिंटन ले लो, कुछ भी ले लो, क्या खेलने जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।